सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन वहाँ पर एक पिल बनाने के लिए आया था, लेकिन शाओ यहाँ पर उसे पिल बनाने से रोकना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि मुइन थोड़ा भी एल्केमी में मास्टर नहीं है, जिसके बाद वो पिल नहीं बना सकता है। लेकिन मुइन वहाँ पर अपनी पिल बना देता है, जिसके बाद वहाँ पर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये पूरी तरह से रबिश पिल है। जिसके ऊपर वो मुइन से शर्त लगाता है कि अगर ये पिल तुम्हारी ऑक्शन में बिक जाती है तो उसका 3 गुना वो मुइन को देगा और साथ में पिल भी फ्री में देगा। जिस पर शायुन ने भी ये चीज कही थी, ठीक है अगर टीचर मु इस कंपटीशन को हारते हैं तो मैं पूरी बेनू सिटी में चिल्लाऊंगी कि मैं रबिश हूँ। और वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम शायू को देखते हैं। तभी मुइन उसे देखते हुए कहने लगता है, शायू क्या तुम्हें मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा है? जिस पर शायू मुइन से कहने लगती है, टीचर मु क्या आप थोड़ी भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते? जिस पर मुइन उसके सर पर हाथ रखते हुए कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ स्प्रिट स्टोन को इकट्ठे करने के लिए तैयार रहना। तभी हमें सबको ऑक्शन हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर वो लेडी कहती है, सभी लोग कृपया चुप हो जाए, आज वैसे भी हमारे सामने एक मिस्टीरियस गैस है जो कि इस ऑक्शन में आए हैं और वो इस ऑक्शन के लिए स्पेशली अपने साथ 2 पिल्स लाए हैं और इन दोनों नाड़ी फ्रीजिंग पिल को परफेक्ट किया गया है एक स्पेसिफिक मेथड के द्वारा। और ये कितनी ज्यादा परफेक्ट है मिस्टर मियाओजिन इसको मेजर भी नहीं कर सकते। तो मैं नहीं जानते कि आप लोग इसको ट्राई करना चाहोगे कि नहीं। तभी भीड़ से आवाज आने लगती है, क्यों नहीं, हम इसे जरूर ट्राई करना चाहेंगे, मुझे लगता है कि एक स्पेशल मेडिसिन है। और हाँ, एक खास बात इसमें ये है कि आप 6th लेवल से 7th लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और इसकी खास बात ये है कि हमारा सनडेम पवेलियन आपके लिए इससे एक भी पैसा चार्ज नहीं करेगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर इससे आपको कुछ हुआ तो उसके लिए भी सनडेम पवेलियन जिम्मेदार नहीं होगा। तभी वहाँ पर एक पर्सन कहता है, मैं ट्राई करना चाहूंगा। तभी वो आगे जाने लगता है। तभी भीड़ में एक दूसरे से लोग कहने लगते हैं, ये पर्सन छठे फेज में 5 साल से रुका हुआ है और पिछले 5 साल में इसका एक भी बार ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, इसीलिए इसको मरने का डर भी नहीं है। जिसके बाद वो पर्सन स्टेज में चला जाता है और अनाउंस करते हुए कहने लगता है, मैं पिछले 6 साल से 7वें लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ और अब मेरी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी खत्म करूँ एक छठे लेवल पर ही फंस के। तो मैं इस पिल को जरूर ट्राई करूंगा और होप करूंगा कि मैं 7वें लेवल पर पहुंच सकूं, क्योंकि उसके बिना मेरी जिंदगी नरक के बराबर है। और अगर ये चीज फेल हो जाती है तभी मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगा। तभी लड़की कहती है, बहुत बढ़िया, और उसको पिल दे देती है। जिसके बाद वो पर्सन उस पिल को खा लेता है और वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। इसी बीच भीड़ के बीच से बातें आने लगती हैं, मुझे पता है कि वो मेडिसिन पूरी तरह से फेक है, वैसे भी अगर वो काम भी करती होगी तो अपनी मौत को लगभग करीब से कौन ही देखना चाहेगा। होस्ट जल्दी करो, दूसरी पिल का ऑप्शन शुरू करो, हमें देर हो रही है। ऐसी अलग अलग आवाजें भीड़ से आने लगती हैं। जिसके बाद शायू भी मुइन से कहने लगता है, टीचर मु ऐसा लगता है कि पल्स फ्रीजिंग पिल जो आपने बनाई थी उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, लगता है कि ये पिल पूरी तरह से ट्रैश थी। जिस पर मुइन उसे कहने लगते हैं, शायू तुम सिर्फ देखते जाओ। तभी वहाँ पर भीड़ से एक पर्सन चिल्लाता है, तुम देखो क्यू हाउ को देखो। तभी हम देखते हैं वो पर्सन जिसका नाम क्यू हाउ होता है, उसके चारों तरफ एक एनर्जी का गोला बन जाता है, जिसके बाद उसका लेवल आसानी से अप हो जाता है। जिसको देखने के बाद वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये देखने के बाद तो शायू भी हैरान होता है। भीड़ से भी लोग चिल्लाने लगते हैं, अगर ये चीज मुझे पहले पता होती तो मैं चला जाता उसके जगह। तभी वो पर्सन वहाँ पर खुश होते हुए उड़ जाता है और कहने लगता है, मैं आखिरकार कंडेंसर लेवल में पहुंच गया, आखिरकार मैं कंडेंसर लेवल में पहुंच गया। जिसके बाद होस्ट भी वहाँ पर कहने लगती है, तो ठीक है, अब आप सभी को इस पिल पर विश्वास हो गया होगा, तो मैं इस पल्स फ्रीजिंग पिल की बोली लगाती हूँ। तो अब इस पल्स फ्रीजिंग पिल के लिए हम इस ऑप्शन को शुरू करते हैं और इसका इनिशियल प्राइस 1000 स्प्रिट स्टोन्स होगा। तभी वहाँ पर एक पर्सन अनाउंस करता है 1001। तभी वहाँ पर एक एक करके बोली बढ़ने लगती है, 1000, 2000, 3000। तभी एक पर्सन वहाँ पे अनाउंस करता है 15000 स्प्रिट स्टोन। तभी वहाँ पर ऑडियंस उसे देखते हुए कहने लगती है, क्या ये यून फैमिली का VIP रूम नहीं है? तभी मुइन भी उन लोगों को देखते हैं। तभी वो एल्डर कहने लगते हैं, एल्डर इस चीज को खरीद लीजिए क्योंकि ये हमें मूल्यांकन को लेवल अप करने में मदद करेगा। और इन दोनों बूढ़ों को तो आपने अब तक पहचान ही लिया होगा, ये दोनों ही मू फैमिली से हैं और इस नाड़ी फ्रीजिंग पिल यानी कि पल्स फ्रीजिंग पिल के कारण वो 7वें लेवल पर आसानी से पहुंच जाएगा। तभी वो दूसरा पर्सन कहने लगता है, मैं एल्डर को कांग्रेचुलेट करता हूँ। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है 20,000। तभी भीड़ ये देखकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है, ये दिया फैमिली है ना, ये पक्का दियायुन फैमिली है। और सिर्फ 16 साल की उम्र में वो 5वें लेवल पे है, वो भी कंडेशन रिलम के। तभी ओल्ड फैमिली का एल्डर भी कहता है 50,000। तभी ये देखकर भीड़ कहने लगती है, ऐसे लगता है कि इन एल्डर को ये पिल बहुत ही ज्यादा अर्जेंटली चाहिए और वो इससे हारना नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों फैमिली के लिए ये पिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी ये देख के शायद भी वहाँ पर कहने लगती है, वो 50,000 शायू तुम्हें अब 1.5 लाख देने पड़ेंगे, 1.5 लाख लो ग्रेड स्प्रिट स्टोन्स। जिस पर मुइन भी उसे पोक करते हुए कहने लगता है, शायद ऐसी बात थोड़ी ना करते हैं,
तुम्हें पता है ना, संगन सेट का एक जीनियस है शायून, और एक जीनियस के लिए लॉर्ड शायून के लिए 50,000 के 3 गुना यानी कि 1.5 लाख प्रिस्टोन्स कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शायू गुस्से में अपनी रिंग उतार के मुइन पर फेंक देता है और कहने लगता है एक स्पेस इनसाइड रिंग है और ये काफी ज्यादा कीमती है और इसकी कीमत लगभग 1.5 लाख लोग क्रिस्टोन के बराबर होगी। तभी मुइन उस रिंग को अपनी उंगली में पहनते हुए कहने लगता है बहुत बढ़िया, मुझे लगा था ब्रदर शायू सच में एक संगन सेट के डिसाइपल है, वो भी जीनियस वाले, और ये अपनी बातों पर हमेशा ही रहते हैं। मैं सच में काफी ज्यादा हैरान, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या रिंग है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।